बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 2 का, और आज का हमारा आर्टिकल है यूनिट वेक्टर्स। आज हम सीखेंगे यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और एक्स वाई या जेड एक्सिस में हम यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से यूज करते हैं। और इसके बाद लास्ट पे हम नल वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो जैसा कि नाम से जाहिर है, यूनिट का मतलब होता है वन। बच्चों, यूनिट का मतलब होता है वन। तो नाम से ही पता चला कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू वन हो। अब वैल्यू वन होने का मतलब है बच्चों जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो या जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वन हो, ऐसे वेक्टर को बच्चों हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और इसकी बच्चों डेफिनेशन की बात करते हैं। आज यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी गिवन डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो होता है इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है विद मैग्नीट्यूड वन इन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बच्चों? उसकी मैग्नीट्यूड होगी वन। तो ऐसा वेक्टर जिसकी किसी भी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वन होगी बच्चों, उस वेक्टर को हम बोलेंगे ये यूनिट वेक्टर है। अब बच्चों, यूनिट वेक्टर को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, क्या रीजन है, कहां पे इसको यूज करते हैं? तो बेटा, यूनिट वेक्टर को हम यूज करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। कैसे बच्चों? आप लोग जानते हैं वेक्टर जो है उसके अंदर एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी बच्चों उसमें चीज होती है डायरेक्शन। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? हम इस पे लगाते हैं एरो हेड, तो इसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर है। और मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसके हम दोनों साइडों पे लगा देते हैं मॉड। इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। अब बात है डायरेक्शन की। जब हमने डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन बताने के लिए हमने किस तरह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा, इसके लिए हमारे पास है एक यूनिट वेक्टर कि जिसकी डायरेक्शन बतानी है उसके ऊपर हम एक हेड लगा देंगे। इसको हेड कहते हैं या इसको बच्चों कैप भी कहते हैं। तो हेड कह लें या इसको बच्चों कैप कह लें। तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन हमने बतानी है उस वेक्टर के ऊपर हम लगा देंगे हेड। इसका मतलब होगा ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जस्ट उस वेक्टर के ऊपर हमने लगा देनी है हेड। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर। जो इसके बारे में मैथमेटिकल फॉर्म के, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसी फार्मूले से इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बच्चों आ जाएगी। देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड है ए मॉड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। ये बन जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चों इसका फार्मूला है। बच्चों, अगर हमें एक वेक्टर दे दिया जाए और हमसे ये कहा जाए कि आप इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करें या इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो बहुत आसान है। क्या करना है? जस्ट यहाँ पे उस वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है और डिवाइड कर देना है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ। तो बच्चों, हमारे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी या हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बच्चों, इसके बाद है कि हम एक्स वाई और जेड प्लेन में यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, और अगर हमारे पास एक वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग है हमने उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। और इसी तरह अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो जेड एक्सिस के अलोंग है हमने यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो वो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, अगर हमारे पास एक वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो हमने उसके साथ यूनिट वेक्टर आई लगा देना है। तो बच्चों, अगर हमें कहा जाए कि आपके पास एक वेक्टर है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, फर्ज करने में कहा जाता है कि जो वैल्यू 5 है ये एक ऐसे वेक्टर की वैल्यू है जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो बच्चों, हमने इसके साथ यूनिट वेक्टर आई यूज करना है। और इसी तरह अगर हमें ये कहा जाए कि आपके पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 7 है और वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो बच्चों हमने इसके साथ लगाना है जे। इसी तरह अगर हमें ये कहा जाए आपके पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 9 है और ये z एक्सिस के अलोंग है, तो हमने इसके साथ लगाना है k। तो आई यूनिट वेक्टर चीख चीख के बता रहा है कि मैं x एक्सिस के अलोंग हूं।
इसी तरह से जे यूनिट वेक्टर बता रहा है कि भाई मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इसी तरह के यूनिट वेक्टर बता रहा है कि भाई मैं जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हूं। इसका मतलब कि आई, जे और के ये तीनों जो हैं कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इनको यूज किया जाता है। तो अगर हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है तो हम लिखेंगे इसके साथ आई यूनिट वेक्टर। अगर हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है तो उसके साथ हम लिखेंगे जे, और जेड एक्सिस के साथ बच्चों हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर के। तो इसके बाद क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर हो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करे और साथ में वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करे, तो हमने उसको कैसे लिखना है, तो वो बच्चों हम देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास जो है एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, और हमारे पास जो है एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और जो है वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। ये हमारे पास बच्चों वो वेक्टर है। अब गौर से देखिए, इसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव किया, इस तरफ भी मूव किया, और इसने साथ ही वाई एक्सिस में भी मूव किया। अब हम इसको किस तरह से यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो फर्ज कर ले इसने जो है वो 3 यूनिट मूव किया अलोंग एक्स एक्सिस और 4 यूनिट मूव किया अलोंग वाई एक्सिस। तो जो हम इसको लिखेंगे 3i प्लस 4j। 3i का मतलब है कि इसने एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया, और बच्चों 4j का मतलब है कि इसने वाई एक्सिस के अलोंग मूव किया। इसी तरह अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो z एक्सिस में भी साथ मूव करता है, तो बच्चों इसके साथ जो है उसकी वैल्यू और साथ में उसके k आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अपने एक्स वाई या जेड एक्सिस को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। जो इसके बाद है वो कहता है कि जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, इसके अलावा यूनिट वेक्टर को हम कहीं भी यूज नहीं करते बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा भी यूनिट वेक्टर्स हैं, और बच्चों वो उनमें से हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है एन। ये बच्चों एन यूनिट वेक्टर जो है इसको नॉर्मल कहते हैं, और नॉर्मल का मतलब होता है जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो। जैसे ये अगर सरफेस है तो इसके साथ जो 90 के एंगल बनाएगी हमारे पास, ये नॉर्मल है। सरफेस के साथ बच्चों ये नॉर्मल है। तो जो इस नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे बच्चों, वो होगा हमारा एन हैट, यानी एन यूनिट वेक्टर। तो ये नॉर्मल होता है सरफेस के, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इसके अलावा बच्चों और भी वेक्टर है हमारे पास, एक है वेक्टर आर। ये जो यूनिट वेक्टर आर है बच्चों, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर आर। एक वेक्टर हमारे पास आर है, और इसकी यूनिट वेक्टर को या इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम इसको आर को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास वो यूनिट वेक्टर हैं जो हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलावा यूज होते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नल वेक्टर। बच्चों नल वेक्टर क्या होता है, नाम से जाहिर है आपने नल मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैथ में। बच्चों नल का मतलब होता है जीरो, तो नाम से ही पता चल गया। जैसा कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है 1 मैग्नीट्यूड, तो नल वेक्टर का मतलब है 0 मैग्नीट्यूड। तो जो एक ऐसा वेक्टर, आ वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड 0 तो समझ में आती है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कोई भी, एनी, यानी इसकी कोई भी डायरेक्शन हो, अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है इट्स मीन ये नल वेक्टर है। तो जो इसके एग्जांपल है, एक वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव ए है, एक वेक्टर हमारे पास जो है वो नेगेटिव ए है। तो ए माइनस ए जब होगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0, और ये 0 नहीं है, ये नल वेक्टर है। तो वेक्टर है तो हम इसके ऊपर बच्चों एरो हेड भी लगाएंगे। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, तो जो इक्वल वेक्टर का मतलब जैसा कि नाम से जाहिर है जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो डेफिनेशन है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो जो उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। जैसा कि हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम हो
और डायरेक्शन भी सेम हो तो इट्स मीन ये क्या है, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। तो आप गौर से देखिए दोनों की लाइन सेगमेंट इक्वल है और दोनों के जो एरो हेड है वो भी एक ही डायरेक्शन में है, तो इट्स मीन ये क्या हुआ, ये हमारे पास बच्चों इक्वल वेक्टर है। तो ये भी आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने बात की यूनिट वेक्टर की। बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, नाम से जाहिर है, जो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसको हम यूज करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके बाद बच्चों हमने बात की एक्स वाई प्लेन में हम इसको कैसे लिखते हैं, और इसके बाद हमने नल वेक्टर की बात की, ऐसा वेक्टर जिसकी जीरो मैग्नीट्यूड होती है उसको बच्चों हम कहते हैं नल वेक्टर। और लास्ट में हमने इक्वल वेक्टर्स की बात की, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। बेटा ये था हमारा आज का आर्टिकल। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।